शहर कायद सियासत की नज़र हो गया। बल्दियाती इदारे शहरियों की परेशानी को मजीद बढ़ाने लगे। इलाके को कचरा कुंडी बना दिया गया। पोस्ट साफ सुथरे इलाके भी गंदगी के ढेर बने हुए हैं। कराची के इलाके फिटल बे एरिया ब्लॉक 1 शरीफाबाद, जो माजी में एक साफ सुथरा इलाका था, आज इसकी गलियों में सीवरेज का पानी और कचरे के ढेर जगह जगह नजर आ रहे हैं। इलाका मकीनों का कहना है कि शरीफाबाद का इलाका गंदगी का ढेर बन चुका है। जो हुकूमत आती है बड़ी बड़ी बातें करते हैं, अमली काम कोई नहीं करता। गुज़श्ता 6 माह से शरीफाबाद यूसी 37 की तमाम गलियां सीवरेज के पानी से डूबी हुई हैं। गटर भरने से घरों में भी पानी भर जाता है। सख्त अजियत में ज़िंदगी गुजार रहे हैं। गंदे पानी की वजह से घरों से निकलना भी मुश्किल है। एतराफ़ में बच्चों का मदरसा भी है, जहां आने जाने वाले बच्चों को सख्त दुश्वारी का सामना रहता है। अक्सर बच्चे गंदे पानी में गिर जाते हैं। पूरी गली में पानी भरा हुआ है। सच्चल न्यूज़ से बातचीत करते हुए मकीनों का कहना था, यहाँ खाकरोग भी अपनी मर्ज़ी से काम करते हैं। अपनी मदद आप के तहत काम करना पड़ रहा है। सफाई खुद कराने पर मजबूर हैं। कुछ समझ में नहीं आ रहा कि क्या हो रहा है, कहाँ से शुरू करें और कहाँ से ख़त्म करें। पहले पानी का था 30 घरों का, नजमी भाई से कह के मैंने करवाया, वो करके गए, खुद आके 2 टाउनों का विज़िट करके नजमी आलम करके गए। लेकिन अभी ये समझ में नहीं आ रहा सीवरेज का क्या हाल है। आप गलियाँ देखें, बहता हुआ गटर देखें, घरों में पानी जा रहा। मेरी अपनी बच्ची का घर, वाशरूम, बावर्ची खाना सब भरा हुआ है। ये 6 महीने से गटरों की सूरत हाल यही है कि हम लोग ज़हनी अजियत का शिकार हैं। ज़हनी अजियत का शिकार है। कंप्लेनें कर करके थक गए। आबिद हुसैन शेख साहब फ़ोन नहीं उठाते। उनके पास में तकरीबन 10 दफ़ा मैं गया हूँ, उनका टाइमिंग ही नहीं है। पता चलता है वो 2-3 बजे आते हैं। गवर्नमेंट का टाइमिंग सुबह, हम लोग साइल हैं, सुबह 7 बजे 8 बजे से गवर्नमेंट का टाइम है, 3 बजे तक का टाइम है। आप वहाँ मिलें। हम लोग जा रहे हैं, मगर परेशान हो रहे हैं, धक्के खा रहे हैं। बच्चियाँ गिर गई हैं और रोड के ऊपर, ये थाने वाले रोड के ऊपर पानी रात को 9 बजे खड़ा था, उसमें गए। मेरे यकीन करें, नमाज के लिए 2 दफ़ा कपड़े ख़राब हो चुके। ये तकरीबन 1.5-2 महीने से लाइन बंद पड़ी हुई। मैं कल सारा दिन लियाकताबाद 10 नंबर बैठा रहा। ज़फ़र भाई से बात की, ज़फ़र भाई वो तो मेरा वास्ता नहीं है। आबिद भाई से बात करो, आबिद हमारा एक्शन है, उससे बात की। ज़हीर 8AA वो हमारे साथ आया। आज उन्होंने वादा किया था 11-12 बजे तक गाड़ी आएगी, अभी तक कोई गाड़ी नहीं आई। अब हम यही कर सकते हैं, मजबूरी में हम उस्मान खासकली को पास जाएंगे। अगर वो नहीं करेगा तो MD के पास जाएंगे। फिर हम वज़ीर आला के पास भी शिकायत बोलेंगे। हमारा बल्दिया के नासिर शाह को अपील करते हैं कि भाई इनको कुछ करो। ये गटर जो है वो तकरीबन 3 महीने हो चुके हैं और ये बहुत इसी तरह से बुरी तरीके से ये उबल रहा है। और इवन मैंने अजीज़ाबाद से एक गटर वाले को लेकर आया प्राइवेट, तो उसने आने से मना कर दिया जब उसको पता चला कि यहाँ पर कोई और जो है वो काम करता है। तो मतलब इस तरह का माहौल बन चुका है कि अगर मैं कोई प्राइवेट भी लेकर आ रहा हूँ तो भी कोई खोलने के लिए नहीं, यहाँ पर रजामंद नहीं हो रहा है। मैंने सारी एप्लीकेशन लिखी हैं। यहाँ पर हमारा जो UC का जो दफ्तर बना हुआ है, आप देख सकते हैं कि क्या कारकर्दगी है। कारकर्दगी बिल्कुल समझ लें कि ज़ीरो है ना। यहाँ पे कोई झाड़ू लगती है, मैं झाड़ू भी खुद अपने पैसों से लगवाता हूँ। यहाँ पे रोज़ जो है वो 50 रुपये देता हूँ। यहाँ पे झाड़ू लगती है, अगर वो आता है वो बंदा, वो दूसरा। और जो अपना झाड़ू वाला है वो तो समझ लगाता ही नहीं है, वो सिर्फ रोड की लगाते हैं, सिर्फ मुंह चमकाने के लिए बाहर की। मकीनों का कहना है कि अवाम की दाद रसी करने वाला कोई नहीं रहा। शिकायत करने के बावजूद भी कोई सुनवाई नहीं होती। हमसे अवामी खिदमत के नाम पर वोट लेने वाले ओहदे हासिल करने के बाद अपने दफातर तक महदूद होकर रह गए हैं। कैमरामैन आमिर काज़मी के साथ गुफरान खान, सच्चल न्यूज़, कराची।